आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए क्विज वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार पे उपस्थित शॉर्टकट की जो यूज की जाती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं MS ऑफिस की स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको टूल कीबोर्ड के शॉर्टकट की और उनके कार्य दिख रहे होंगे। आज इनको एक एक करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू वाले ऑप्शन की। न्यू टूल की बात करें तो जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है। इसका कार्य नया डॉक्यूमेंट खोलना। जैसे आप अभी एक कार्य चल रहा है, अभी आपको दूसरा कार्य करना हो तो आप नए डॉक्यूमेंट के लिए दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा और जहां पे आप कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं अपने कार्य को करने के लिए। वहीं आप शॉर्टकट की कंट्रोल N का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल N का इस्तेमाल किया, एक नया पेज आपके स्क्रीन पे दिखने लगा जो पूरी तरीके से ब्लैंक है, काम करने योग्य है। अब आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो ये पहला काम था कंट्रोल प्लस N का। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, जो कि है ओपन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस O होती है। इसके कार्य पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलना। जैसे हमने कल आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कुछ अलग प्रकार के कार्य थे, उसको हमने सेव किया था। अब वहां अगर हमें जाना है, यहाँ पे भी आप नॉर्मली माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाकर आप ये ओपन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए उस जगह पे पहुंच गए जहां पे आपका डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है। या फिर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है कंट्रोल प्लस O। जैसे हम कंट्रोल प्लस O प्रेस करते हैं, देखिए हम पुनः उसी स्थान पे पहुंच गए जहां पे अभी कुछ समय पहले माउस के माध्यम से हम आए थे। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको हमने लास्ट टाइम बनाया था, जहां पे हम अभी से दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये जानकारी थी ओपन टूल बार की। अब बात करते हैं अगले टूल की, जो कि है सेव। सेव जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस S। इसका कार्य होता है फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। जो कार्य आप कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप कंट्रोल प्लस S का इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर आप माउस से करते हैं तो पुनः आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा और वहां पे सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, जहां पे आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अगले इंटरफेस पे चले जाएंगे, जहां पे आप यहाँ डॉक्यूमेंट का कोई नाम रखकर सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। या फिर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट की, तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस S जैसे ही स्क्रीन पे प्रेस करेंगे, पुनः देखिए आप उस स्थान पे पहुंच गए और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे शॉर्ट की। MS वर्ड 2016 और आप यहाँ से सेव कर देंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। ये जानकारी थी सेव की। अब बात करते हैं अगले टूल की, जो कि है प्रिंट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस P होती है। इसका कार्य क्या होता है? सक्रिय फाइल या चयनित डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। सक्रिय फाइल मतलब जो फाइल अभी रन कर रही होगी स्क्रीन पे, जो फाइल रन कर रही होती है उसे हम सक्रिय फाइल कहते हैं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसको हम एक सक्रिय फाइल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये चल रहा है। या चयनित डॉक्यूमेंट जो हमने पहले का सेव कर रखा है और उसे प्रिंट करना होगा, तो पहले हम चयनित करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि किस फाइल को हमें प्रिंट करना है, तो वो हमारा चयनित डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इसके बाद यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है। मतलब कंट्रोल P आप करेंगे तो ऐसा नहीं कंट्रोल P दबाते ही वो प्रिंट कर देगा, नहीं। इसका अगला डायलॉग बॉक्स, अगला ऑप्शन जो होगा वो प्रोसीड होगा। पहले हम बताते हैं माउस से कैसे करेंगे। तो माउस से करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको राइट साइड में आपका वो डॉक्यूमेंट का हाईलाइट दिख रहा है। आप यहाँ से प्रिंट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ कॉपी की संख्या लिख सकते हैं, कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है। यहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप पेज सेटअप कर सकते हैं। ये उसका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है या यूं कहें प्रिंट का इंटरफेस है, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये काम अगर आप शॉर्ट की से करेंगे तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+P का इस्तेमाल करना होगा। पुनः आप उसी जगह पे पहुंच जाएंगे और आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ये जानकारी थी प्रिंट ऑप्शन की। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना। देखिए, प्रिंट अगर आप करते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आपको प्रिंट प्रीव्यू आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे कल हम आपको रूलर बार के बारे में बता रहे थे कि जिसको रूलर बार की जानकारी नहीं होती है वो अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं कि वो बनाते तो हैं डॉक्यूमेंट को, लेकिन वो अगर पेज के हिसाब से सही नहीं बना रहता है तो प्रिंट आउट आपका सही नहीं आता है। इसलिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आपको दिया जाता है, जहां पे हूबहू आपको वैसे वर्चुअली तरीके से दिखाई देगा जैसा आपका प्रिंट आउट निकलने वाला होता है। अगर कोई हिस्सा उस प्रिंट प्रीव्यू में कटा हुआ नजर आएगा तो प्रिंट आपका उसी कटे हुए भाग के साथ ही प्रिंट होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू बहुत जरूरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, ताकि आप जान सकें कि जो हमने बनाया है वो परफेक्ट तरीके से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है Ctrl+F2। Ctrl+F2 हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, पुनः प्रिंट वाला ऑप्शन ही खुल गया। इसलिए क्योंकि यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 वाला वर्जन है और हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि प्रिंट प्रीव्यू और पेज सेटअप ये सारी चीजें एक प्रिंट वाले ऑप्शन में ही मर्ज कर दी गई है, ताकि आपको अलग अलग ढेर सारे ऑप्शन न देखने को मिले। इसलिए दोबारा आपको प्रिंट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, तो ये ऐसा ही प्रिंट होगा पेज पे जैसा हमें ये नजर आ रहा है। तो ये जानकारी थी आपकी प्रिंट प्रीव्यू की। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कार्य है, शॉर्टकट की है F7। कार्य है सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा वाक्यों का व्याकरण की जांच कर सुझाव देना। अब जैसे हम आपको लेकर चलते हैं एक नए पेज पे, यहाँ पे हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ARYABHA, आर्यभट्ट हमने लिखा, इसको इसकी साइज को बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेल लिखते हैं INTAR, ये स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे हम जब F7 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका स्पेलिंग वाला ऑप्शन ओपन हो गया, जहां पे आपको दिखा रहा है कि ये नाम हो सकते हैं जो आपने लिखे हुए हैं, ये नाम गलत है। यहाँ पे आप मिला सकते हैं, तो आप इसको मिलाने के बाद सही तरीके से अपने नाम को चुन सकते हैं। जबकि आपको पता है इंटर की स्पेलिंग होती है INTER, इंटर। उसके बाद आप जब F7 इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये स्पेलिंग सही माना जाएगा। अब देखिए आपको इंटर नहीं आ रहा, अब आ रहा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट में ARYABHATTA हम लिखते हैं और यहाँ पे ये बता रहा है कि ARYABHATA होता है। तो आप इसे, अगर आपको पता है ये स्पेलिंग सही है, क्योंकि कभी कभी इसके अगर डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होगा तब भी वो गलत दिखाया गया था, इग्नोर कर सकते हैं। ये देखिए लाइन फट जाएगी। तो ये आपका कार्य होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब बात करते हैं अपने अगले शॉर्टकट की, जो कि है कट। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कार्य होता है चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काटकर क्लिपबोर्ड में डालना। देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम किसी चीज को, चलते दूसरे पेज पे, यहाँ पे दिया है कि किसी चयनित फाइल के नाम को या जो आपने वर्ड या सेंटेंस लिखा है Ctrl+X पहले करते हैं। देखिए हट गया यहाँ से, ठीक है। क्लिपबोर्ड, देखिए आपको यहाँ जो लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे एक एरो दिया, इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा जो क्लिपबोर्ड बॉक्स होगा। अब देखिए यहाँ से आर्यभट्ट हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हट के
टेक्स्ट एरिया से हटके क्लिपबोर्ड बॉक्स में चला गया। अब आप इसको जहां चाहें वहां पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब कई पेस्ट तो है नहीं, यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। अब जितनी बार आप पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होते जाएगा। क्लिपबोर्ड एरिया वो होता है जब भी हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड बॉक्स में चला जाता है, ताकि आप एनी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये जानकारी थी कट की। बात करते हैं कॉपी की, तो कॉपी में भी सेम चीजें होती हैं। शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। कार्य होता है चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिपबोर्ड में ऐड करना। अगर आप इसको Ctrl+C भी करेंगे तब भी वही कार्य होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्लिपबोर्ड में आर्यभट्ट इंटू आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी सेंटेंस को कट करते हैं तो वो वहां से हट जाता है, आपको वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा और दूसरी जिस जगह पे आप उसे रखना चाहते हैं वहां पे आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कॉपी जब आप करते हैं तो वह उस एरिया में भी, टेक्स्ट एरिया में भी दिखाई देगा और दूसरी जगह भी उसे रखा जा सकता है। सीधी सीधी भाषा में कहें उसे उसका हम क्लोन बनाते हैं। क्लोन बना करके हम उसे दूसरे जगह पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब हम कट करते हैं तो वो अपने पुराने स्थान से हट जाता है और नए स्थान पे जाके स्थापित हो जाता है, जहां ले जाकर रखते हैं। ये जानकारी थी कॉपी की। अब बात करते हैं पेस्ट की। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है, जिसका कार्य होता है कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए हुए डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पर डालना। अब जैसे हमने क्लिपबोर्ड एरिया में हमने ये आर्यभट्ट को रखा हुआ है और इसको भी हटा दीजिए इसके ऊपर से, तो दे रहा है कर्सर के स्थान पे। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे इसको पहले साइज को बढ़ाएं, शायद कर्सर आपको दिखाई दे। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे यहाँ पे एक लाइन जो ब्लिंक कर रही है, इसे हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है वो कार्य बता रहा था कि कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए हुए डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पे डालना। अब ये वो लाइन है जो ब्लिंक कर रही है, यहीं पे हम उसे ऐड करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां वो कर्सर ब्लिंक करेगा यही वो लाइन जाएगी, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो जरूरी है आपके लिए कि जब आप किसी भी कट या कॉपी किए हुए सेंटेंस को कहीं पेस्ट करते हैं या ले जाते हैं तो ध्यान रहे कर्सर वहां होना चाहिए। अगर कर्सर वहां नहीं है तो फिर वो जहां कर्सर होगा वहीं पे वो पेस्ट होगा, ना कि उस जगह पे। इसलिए जरूरी है कि जब आप कुछ लिखते हैं और कट या कॉपी करते हैं और जहां भी पेस्ट करना हो तो एक बार माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करें उस जगह पे ले जा करके जहां पे आपको उसे पेस्ट करना है, ताकि कर्सर वहां आ जाए और जब आप पेस्ट करें तो वहीं जा करके पेस्ट हो। ये जानकारी थी पेस्ट की। अब बात करते हैं अंडू की, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। इसका कार्य होता है पूर्व दिए गए आदेश को रद्द करना। पूर्व दिए गए आदेश का मतलब जैसे अभी हमने कट या कॉपी किया, जब वापस चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये आर्यभट्ट इंटर कॉलेज आया और इसको हमने कट कर दिया। अब हमें कट करना नहीं था, ये हमने आदेश दे दिया, हमें कट करना नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो शॉर्टकट की बताई गई है जो कि है आपकी Ctrl+Z। जैसे ही आप स्क्रीन पे प्रेस करेंगे आपको देखिए वो वापस आ गया। ठीक है, तो ये कार्य होता है आपका अंडू का। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन की, जो कि है रीडू। इसका कार्य अंडू से उल्टा होता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है। इसका कार्य होता है पूर्व में रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाना। जैसे अभी हमने यहाँ पे आर्यभट्ट लिखा हुआ था, हमने Ctrl+Z किया, ये हट गया था। ठीक है, एक बार पुनः समझाते हैं आपको अच्छे से। ये आर्यभट्ट आया, हमने गलती से इसको Ctrl+X कर दिया था, ये हट गया यहाँ से। अब हमें अंडू करना था, हमने क्या कर दिया, Ctrl+Z कर दिया, यह पुनः वापस आ गया। लेकिन हमें फिर ये बताया गया कि इसको हटाना है, इसको नहीं रखना है यहाँ पे, तो फिर हम Ctrl+X करें या फिर पुनः पिछले अपने आदेश को पुनः प्रभावी बनाने के लिए हम Ctrl+Y का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पुनः फिर वो वापस चला जाएगा। ये कार्य होता है अंडू और रीडू का। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि टेबल्स एंड बॉर्डर्स। टेबल्स एंड बॉर्डर्स जिसकी शॉर्टकट की नहीं होती है, कार्य होता है डॉक्यूमेंट या सारणी में बॉर्डर बनाना। अगर आप चलें दूसरे पेज पे, हम यहाँ पे आप देखेंगे ये होता है बॉर्डर, जहां पे आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा टेक्निकल ज्ञान, हमने इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले,
इसको कॉपी कर, कंट्रोल V, 3-4 हमने ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आप बॉर्डर से आप ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। देखिए सेलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखिए सब बॉर्डर लग गए। तो ये था आपका बॉर्डर ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे टेबल्स एंड बॉर्डर्स, डॉक्यूमेंट सारणी में बॉर्डर बनाना, ये आपका बॉर्डर भी इस तरह बन सकता है। या फिर एक और ऑप्शन होता है, अगर आप सीधे सीधे बिना लिखे भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो पहले आप इसको स्क्रीन पर हटाइए। आप जाएंगे इंसर्ट एरिया में, यहाँ पे टेबल ऐड करेंगे और आप अपने कॉलम और बॉर्डर को बना सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपको बॉर्डर बनाने की। इसके बाद बात करें इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल डॉक्यूमेंट में निश्चित रो और कॉलम सारणी ऐड करना। तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कि आप इंसर्ट एरिया में जाएंगे, वहां पे टेबल ऑप्शन मिलेगा और आप अपनी जितनी जरूरत है आप यहाँ से रो और कॉलम बना सकते हैं। अगर आपको ये पहले से बने हुए ऑप्शन में कम लगता है तो आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा करने के लिए आपको उसके नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे दिया रहता है इंसर्ट टेबल, जिसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप कॉलम की संख्या ऐड कर दीजिए 100, रो की संख्या ऐड कर दीजिए 100 और जैसे ही आप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे में 63 ही बन सकता है एक बार में। तो हम 63 कर लेते हैं, 63, इसकी साइज भी कर लेते हैं 63, इसको 50 कर लेते हैं और जैसे ओके करेंगे आप देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बना हुआ आ जाएगा। तो ये आपका टेबल ऐड करने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद चलिए अपने अगले कार्य पे, जो कि है इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट हम कैसे ऐड करते हैं, तो आप इंसर्ट एरिया में जाएंगे और इंसर्ट एरिया में जाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमने कोई एक्सेल फाइल नहीं बनाई हुई है। यहाँ पे एक्सेल फाइल जो होगी उसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपका इंसर्ट एक्सेल एरिया, आपका यहाँ पे इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद है कॉलम। कॉलम का कार्य होता है वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉलम में विभाजित करना। यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल होम ऑप्शन पे जाने के बाद आप ऑल बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग का इस्तेमाल कर शब्दों व चित्रों को कलात्मक रूप प्रदान करना। आप इंसर्ट ऑप्शन में जाके ड्राइंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है वो है आपका जूम। दस्तावेज को आकार से 10% से 400% तक घटाना और बढ़ाना। ये आपको स्क्रीन पे सबसे नीचे दिखाई देगा। अगर आप स्क्रीन के सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन देगा। ये मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% तक आपके स्क्रीन पे दिख रहे फाइल को घटा या बढ़ा सकता है। इसके बाद आज का आखिरी ऑप्शन है वो है F1, जो होता है ऑफिस असिस्टेंट, जिसका है आवश्यकता पड़ने पे किसी भी विषय में सहायता प्रदान करना। अगर आप स्क्रीन F1 टाइप करेंगे तो आपके लिए हेल्प विंडो ओपन होगी जहां से आप कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का असिस्टेंट वर्क खुलेगा और यहाँ से आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।